अमटौरा गांव के गीड़ा क्षेत्र में पहुंचा हूं इस समय। गोरखपुर का ये जगह है और योगी आदित्यनाथ जी का ये आंगन है और मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्या नाम है सर आपका? मनोज यादव, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस। योगी जी के शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई, ठीक है, एक निषाद परिवार का घर उजाड़ दिया गया, घर जला दिया गया, तो इस घटना को किस नज़र से देख रहे हैं आप और किसकी लापरवाही रही? ये घटना बहुत ही दुखद है, अत्यंत दुखद है और पीड़ादायक है जी। इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की लापरवाही है, जबकि योगी जी का सर नहीं है, योगी जी मौजूद थे जी। और इस तरीके से इतनी दुस्साहसिक घटना, और ये भी नहीं कि पेपर मीडिया क्या ये जनता को चौथा स्तंभ क्या संदेश दे रहा है। आप हर अखबार में पढ़िए, ये दिखाया जा रहा है अखबारों में कि ये लोग उनके घरों पे चढ़े। यहाँ जितने लोग हैं सब लोग कहने बिल्कुल गलत बात है, उनके घर पे कोई नहीं चढ़ा था। फिर यहाँ ये दिखाया जा रहा कि इनकी ज़मीनी रंजिश थी, जबकि ये भी गलत है, इनकी कोई ज़मीनी रंजिश नहीं है। आखिर में शासन, प्रशासन और मीडिया ये केस को इनके कमज़ोर करने के लिए, गरीबों मजलूमों को दबाने के लिए इस तरह का क्यों षड्यंत्र कर रहा शासन प्रशासन के साथ मिल करके, जब इनका कोई ज़मीनी विवाद नहीं था। ये बेचारे गरीब आदमी, उनके घर पर चढ़ने की इनकी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं है, कैसे उनके घर पर चढ़ सकते हैं? इनके घर देख लीजिए, इनकी स्थिति देख लीजिए, आप इनसे पूछिए। इन्होंने ही हमें बताया है कि भैया ना कोई घर पे गया है और ना ही कोई कहीं गया है, ना कोई ज़मीनी विवाद था, बल्कि अखबार मीडिया हर जगह ज़मीनी विवाद, पहले से विवाद, घर पे चढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर कहाँ है, कितना दूर कहाँ चला गया है? तेल ख़त्म हो गया है कि कुछ खराब हो गया है? इन गरीबों मजलूमों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर कब चलेगा? केवल जाति देख के चलेगा? केवल धर्म का चादर पढ़ाएंगे लोग? जब वोट लेना रहेगा तो सब राम भक्त हो गए, और जब वोट नहीं लेना रहेगा तो उनकी हालत पे छोड़ दो। यहाँ जो जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं वो भी नहीं आए, ये लोग बता रहे हैं, सांसद जी हैं वो भी नहीं आए। आप वोट लेने के लिए तो गरीबों के घर जाते हो, कहते हो हम आपका सहारा हैं, आपके लिए सब कुछ। पहले ये पुलिस से गुहार भी लगाते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन भी समय से नहीं पहुंची है यहाँ पे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस प्रशासन तो अच्छा भाई, जहाँ थाने बिक रहे हैं जी, जिले में थाने बिक रहे हैं, जब थाने बिक रहे हैं तो क्या चिंता है उन्हें? वो थाने खरीद करके आ रहे हैं, उनका क्या बिगड़ने वाला? वो जान भी रहे हैं कि मैं सजाती हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, उनका कुछ बिगड़ा भी नहीं। अभी हमने सुबह अखबार में देखा, यहाँ के हल्का बीट के 2 सिपाही, एक दरोगा सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दिए गए। ये क्या इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? अगर कहीं कोई गांव में झगड़ा हो जाए तो अगर हल्का बीट का सिपाही दरोगा अगर उस थाने में ले जाता है तो क्या हिम्मत है उस हल्का दरोगा सिपाही की बीट के कि वो छोड़ देगा बिना इंस्पेक्टर के, बिना थाना अध्यक्ष की अनुमति के, बिना सीओ की अनुमति के? छोड़ नहीं सकता है, लेकिन सस्पेंड हो गए। पुलिस का कार्य है, एसपी साहब का कार्य है, वो करें, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से इंस्पेक्टर भी दोषी हैं, सीओ भी दोषी हैं, यहाँ का पुलिस महकमा दोषी है, और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी क्या कर रहे थे? आपको जनता ने विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, आप इनकी पीड़ा सुनने के लिए वादा करते हैं और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद जाति बंधन में बच जाते हैं। इस तरीके की कार्रवाई जो हो रही है ये घोर निंदनीय है, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है जी कि आप तो सरकारी नौकरी देते हैं, आप तो मुआवजा देते हैं, आपके गृह जनपद में आप 5 बार सांसद रहे, ये आपके लोकसभा क्षेत्र में आता है, आपके जिले में आता है, जहाँ से जिस जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया उसी जनता के बल पे आप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ से महज मुख्यमंत्री जी का आवास या फिर मुख्यमंत्री जी का घर कितना दूर होगा? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मैक्सिमम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गोरखपुर का ये क्षेत्र जो है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से महज योगी आदित्यनाथ 20 किलोमीटर की दूरी पे थे, उस समय मौजूद थे, गोरखपुर बताने वाले बता रहे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना घटती है, एक पिता को एक परिवार को जो है सामने दिन दहाड़े उसके परिवार के सामने जो है गोली मार दी जाती है, उसकी माँ को भी गोली लगती है बचाने के लिए, जो अभी भी है सब मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। और ये मैं उस घर पे पहुंचा हूं और यहाँ घर भी जला दिया गया है। ये उनका बेटा है जो न्याय की गुहार लगा रहा है, देखिए तीर लिया हुआ है, ये परिवार है। मुख्यमंत्री जी को तुरंत अविलंब इस परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। इनके बेटे को नौकरी, क्योंकि बाप चला गया, इस सब बेसहारा हो गए। वही एक कमाने वाला बेचारा था, गरीब आदमी। आप झुग्गी झोपड़ी इनकी देख रहे हैं। बहन की शादी भी है, घर ये बहन ही है, खड़ी कहीं थी अभी। उसकी शादी अभी मई में जी। एक बड़ी बेटी है, इसकी अभी शादी हुई है, ये इसकी शादी होने वाली है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हम लोग भी मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे। और सरकार से, ये सरकार अपने भाई मुख्यमंत्री जी को अपने जेब से तो देना नहीं है,
यही जनता का पैसा है जो टैक्स के रूप में आपके पास जाता है, चाहे भारत सरकार के पास जाए, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जाए। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप जाति देख के कलम मत चलाइए। अगर ये निषाद परिवार है तो इनको भी, ये भारतवर्ष उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं गोरखपुर की, इनको भी नौकरी पाने का अधिकार है, इनको भी मुआवजा पाने का अधिकार है। लेकिन आप यहीं रहते हुए ना अभी यहाँ देखने आए, ना सुनने आए, ना हाल चाल लिए, और ना इनके परिवार की नौकरी की घोषणा किया, ना आर्थिक मदद की। आप बाप को कोई नहीं लौटा सकता, दुनिया में कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन एक सहारा तो आप बन सकते हैं उनके घाव पे, इतने बड़े घाव पे जो घाव भरा नहीं जा सकता, लेकिन मरहम तो लगा सकते हैं कि इस परिवार को सांत्वना तो दे सकते हैं, आर्थिक मदद तो कर सकते हैं, इस परिवार के बच्चे को नौकरी तो दे सकते हैं, जिससे इनका परिवार का भरण पोषण हो, परिवार आगे बढ़े। हम यही सरकार से निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इस नौजवान लड़का है अभी 19 साल का, तो जिस तरह से वो गोली दिन दहाड़े मार देता है परिवार के पास आके, तो कहीं वो बीच में अगर छूट जाता है तो कहीं फिर से तो हमला कर सकता है। तो क्या अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई है या फिर उस पर कितनी कार्रवाई लोग कर रहे हैं? देखिए, इस समय जितनी गोली की इस तरह 2-4 जगह मैंने देखा है, तो अपराधियों की गिरफ्तारी में पहले उसके पैर में गोली मार दी जा रही है, उसके बाद बुलडोजर घर पे जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा तांडव यहाँ हुआ, न किसी के पैर में गोली मारी गई, न कोई बुलडोजर आया। ये तो संदेहास्पद है कि क्यों इस तरीके से दलितों, बैकवर्डों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ इस तरह जिनका देश है, जातिगत भेदभाव यहाँ बिल्कुल जातिगत भेदभाव है। और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग शांति बनाए, हम लोग नहीं चाहते हैं कोई जाति से जाति का संघर्ष हो। इस विचारधारा के नहीं है हम लोग कि हम लोग एक दूसरे की लड़ाई लड़ करके, दूसरे की हत्या करवा करके, दूसरे को परेशान करके राजनीति की रोटी सेकना चाहिए, सब हम लोग के उसमें नहीं है, हम लोग की विचारधारा में नहीं है। हम लोग चाहते हैं भाईचारा बना रहे, लेकिन अगर भाईचारे बना रहे का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कोई इस तरीके से दुस्साहसित काम करता है तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और इतनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए, कहीं सजाती देख करके या कोई पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता देख करके उसके साथ कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आप जब आदमी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो जाता है तो पूरे देश प्रदेश का हो जाता है, किसी एक जाति का नहीं रहता है। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस परिवार की आर्थिक मदद हो, इनके बच्चे को सरकारी नौकरी दे, ये हम लोग की मांग है। बाकी हम लोग भी अपने स्तर से इनकी आर्थिक मदद करेंगे। जी, मैं आपको दिखा दूं कि यही उनका घर है और घर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। बहुत घर की स्थिति ठीक नहीं है और ये परिवार में वही एक मुखिया थे जो अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। ये घर जो है जला दिया गया और उनके बेटे हैं और उनकी बेटी हैं। आप बड़ी बेटी हैं? अच्छा, तो आप उस समय मौजूद थी? नहीं, मैं कैसे सूचना मिला आपको? मैं बाहर थी, बम्बई में थी, फोन गया था। अच्छा, मैं आ रही थी, सब लोग लेकर चले गए, देखने तक नहीं दिए साहब। हम लोग रोकने रहे थे, पापा को अपने देख भी नहीं पाए साहब, सब लेकर चले गए। उस समय कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ? कोई नहीं मदद करने को तैयार था। मैं आपको बता दूं कि गोली लगने के बाद से जो इस परिवार के सारे दरवाजे बंद हो गए। किसी ने इस परिवार की मदद नहीं की। उनकी जान बचाई भी जा सकती थी, लेकिन कहीं से ना कहीं से ये लापरवाही बरती गई प्रशासन के द्वारा, यहाँ के मेडिकल टीम के द्वारा, और उनकी जान चली गई। आज परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है और उसको कितना न्याय मिलता है आपको मैं वीडियो में बना रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पर मैं निगम जी।